force acting on current carrying wire placed inside uniform magnetic field. This is the topic of the video. In previous video we have seen that whenever we place a small q charge inside magnetic field and if the charge particle is moving with velocity v, तो वो पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज वेक्टर Fm इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. And if you find the magnitude of the force, Fm is equals to QVB sin theta. Okay, so ये बात क्लियर हो गई थी लास्ट लेक्चर में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. सो इससे आगे जाना है हमें आज और देखना है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Okay, so सबसे पहले let us consider that uniform magnetic field. Okay, I am going to consider the magnetic field which is going inside the plane of the board. Okay, cross किया है, that means magnetic field is going inside. Dot, that means magnetic field is coming out. Okay, so यहाँ पे magnetic field अंदर जा रहा है, vector B. Now, what happens if we place a current carrying wire inside the uniform magnetic field? ऐसा हमें इसमें देखना है. Okay, so let me place that wire over here. This is a wire, a conductor also you can say. Length of the conductor is small l, right? And current flowing through the wire is I. नाउ अब आप लोग देखो पूछोगे कि करंट कहां से आया इसमें. सो मे बी ये जो कंडक्टर है उसको हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ कहीं पे कनेक्ट कर दिया होगा ऐसे, राइट? सो आफ्टर कनेक्टिंग विद एक्सटर्नल बैटरी करंट उसमें से फ्लो होगा. नाउ व्हाट हैपेंस, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और वो वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना, बिकॉज करंट फ्लो होने से वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा ऑन स्टेज ऑब्जर्वेशन, और उसका मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा, बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रियली स्ट्रांग, तो वो उसके वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा. सो हमें ये फाइंड करना है कि वो फोर्स कितना होगा, राइट? तो वी हैव दिस नॉलेज टिल नाउ. अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, तो वो करंट ड्यू टू चार्ज कैरियर्स होता है, एंड मेटालिक वायर में चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और इसीलिए करंट फ्लो हो रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज. तो सिंपल सी बात है, ऐसा ही कुछ हो रहा है. इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है, राइट? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कंडक्टर के अंदर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. हजारों इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं, ऐसे हजारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और वो पूरा का पूरा फोर्स किसको सहन करना पड़ेगा? ये वायर को बेयर करना पड़ेगा, राइट? तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, फाइन, और वही फोर्स मैग्नेटिक वायर के कंडक्टिंग वायर के ऊपर का फोर्स होगा. So let us identify first of all कि भाई ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कितने. ओके, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के ऊपर फोर्स लगेगा. So let us find how many electrons are there inside this wire. Okay, for that let me consider the cross section area A of the wire. Fine, L क्या है? Length of the wire. A है cross section area of the wire. Now I am going to consider another physical quantity, that is a small n. Small n मतलब number of electrons per unit volume, right? मतलब हमारे पास सपोज ऐसा कोई वायर है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, एंड आई एम कंसिडरिंग ओनली 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर. मतलब इतना कोई पोर्शन कंसिडर कर लिया मैंने. सपोज ये 1 मीटर क्यूब का पोर्शन है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? स्मॉल एन जितने हैं. ओके, तो 1 मीटर क्यूब जितने वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? ओके, सो फ्रॉम दैट हमें तो क्या करना है कि पूरे वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो फाइंड करने हैं. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन अपॉन वॉल्यूम वी. वी वांट टू फाइंड दिस नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं. सो from this formula we can say that total number of electrons n is equals to small n into v, right? Small n मतलब
number of electrons per unit volume. We can also say that number density of the wire. Okay, number density of electron inside the wire. So capital N is equal to small n को as it is रहने दो. This is the property of given conductor. कोई कॉपर का वायर है, कोई एल्यूमिनियम का वायर है, सिल्वर का वायर है, तो उनके लिए ये स्मॉल n जो है वो फिक्स होता है, वो उनकी प्रॉपर्टी होती, तो उसको एज इट इज रहने दो. नाउ v that is volume of this wire is of cylindrical type, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ऐसा हो जाएगा. So this is the total number of electrons which are moving inside this conductor and forming the current I. Okay, now let us find out force on an electron. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो हम लिखते हैं. So that force is let us say that force is small f. Okay, वो force small f ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं. Small f is equals to, we can find this small f force acting on an electron from this formula. So that is q vector v cross vector b. Right, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे small f is equals to q, that is charge of electron. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है small e. v that is velocity of electron inside the conductor. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आया था, जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मोशन करता है तो उसकी जो स्पीड है, दैट स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो इंस्टेड ऑफ v we will write vd, वेक्टर vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू वेक्टर क्रॉस वेक्टर b. फाइन. सो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स. बट यहाँ पे तो ऐसे हजारों इलेक्ट्रॉन्स है, और वो हजारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स अल्टीमेटली किसको बेयर करना पड़ेगा? वायर को बेयर करना पड़ेगा. सो नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, यू कैन से वेक्टर एफ इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना लग रहा है एंड वी हैव टोटल दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एक फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो. सो वी विल हैव NaL into this force, E vector Vd cross vector B. Okay, fine. Now vector F is equal to, अब देखो ये Vd is a vector quantity. अब इसमें मुझे ऐसा करना है कि इसके वेक्टर को मुझे कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, इसके बाजू में जो मल्टीप्लिकेशन में इतने सारे टर्म्स है, स्मॉल n है, a है, l है, e है, और इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी की जो वेक्टर साइन है वो मुझे कोई दूसरी क्वांटिटी के ऊपर शिफ्ट करनी है, तो आई कैन डू दैट. वेक्टर का रूल है ऐसा. तो यहाँ पे एक l मतलब वायर की लेंथ, अगर उसको हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें, देन वी कैन शिफ्ट द वेक्टर साइन ओवर दिस l. बराबर. ए मतलब एरिया, तो एरिया भी वेक्टर होता है वैसे, लेकिन वो लेने से हमें कुछ इतना बेनिफिट नहीं होगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कंसीडर एल एज अ वेक्टर, मतलब ये जो लेंथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट, कंडक्टर के दो एंड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट ऐसा वर्ड यूज करेंगे. ओके, तो उसको मैं वेक्टर बोल दे रहा हूं. सो ये जो वेक्टर की साइन है वो एल के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. वी कैन डू दैट. ओके, सो नाउ एन, फिर उसके बाद E लिखते हैं NE, देन VD लिखते हैं, देन A लिखते हैं, और ये L वेक्टर को B वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा अभी. ओके, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ऑफ टू वेक्टर्स. सो नाउ वेक्टर F इक्वल टू NE VD A इनटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B. बट इन थर्ड चैप्टर वी हैव सीन दैट J इज इक्वल्स टू NE VD. J is equals to NE VD, and J is current density, that is I divided by A. So if we place A in multiply, so NeVDA will be equal to current. So from this NeVDA की जगह पे we can substitute current I, that is current flowing inside the wire. Okay, so vector F is equals to, इसकी जगह पे हम current I लिखेंगे into vector L cross vector B. So this is the final formula for force acting on current carrying wire placed inside the magnetic field. Okay, इतना force उसके ऊपर लगेगा. Some special points regarding this force acting on the current carrying wire. तो
what we can say that ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखे, मैग्नीट्यूड दैट इज F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, राइट. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ओके, नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? व्हाट अबाउट डायरेक्शन? सो वी हैव सीन in last topic also direction that can be found using left hand Fleming's rule. Okay, Fleming's left hand rule. ये रूल यूज करके हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये था. ओके, आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो. तो FBI ऐसे करना है, FBI. F that means direction of force, direction B मतलब direction of magnetic field and I मतलब direction of current. So if we see in this particular situation, तो इसमें हमारे पास दो directions known है, magnetic field और current की direction. तो magnetic field और current ये दोनों direction known है. ओके, तो magnetic field को मैं सबसे पहले एडजस्ट कर रहा हूँ. magnetic field is going inside the board और current जा रहा है ऐसे, राइट. magnetic field inside, तो पॉइंटर मैं inside रख रहा हूँ, current इस साइड जा रहा है, तो थंब ऊपर निकलेगा, थंब ऊपर निकलेगा. So in this particular situation, magnetic force acting on this wire will be in upward direction, vector F. Okay. Then number one, special point में number one लेते हैं. Suppose current is not flowing, I is equals to 0. So obvious बात है, इसके ऊपर कोई magnetic force नहीं लगेगा. Current flow नहीं होगा तो उसका magnetic field generate नहीं होगा, तो दो magnetic field interaction नहीं करेंगे तो magnetic force नहीं लगेगा. Second thing is if L is equals to 0, ये तो L equal to 0 मतलब तो ये तो बात बनती नहीं है. L equal to 0 मतलब वायर ही नहीं हुआ, छोटा सा एक पॉइंट हो गया, तो ये तो कैसे होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो इसमें भी कोई फोर्स लगने के चांस, वायर ही नहीं है तो फोर्स कहां से लगेगा? देन थर्ड इज इफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, तो भी फोर्स नहीं लगेगा, राइट. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कराया तो फोर्स कैसे लग सकता है? देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन आल्सो फोर्स विल बी 0. साइन थीटा 0 कब हो सकता है? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मींस यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इफ यू हैव बीन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन तो 0, इन दिस डायरेक्शन तो एंगल 180, मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0. ओके, फाइन. सो इसमें नेक्स्ट द लास्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पे जो L है वो है डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. मतलब लेट मी शो यू समथिंग. सपोज हमारे पास ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने वायर रखा हुआ है ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्कुलर फॉर्म में वायर रखा हुआ है. दिस इज द टू एंड्स ऑफ द वायर AB. ओके, तो इसमें let us consider the magnetic field B is 1 Tesla. Just I am taking an example. Current flowing through the wire is 1 ampere, right? और हमें ये सेमी सर्कल है, उसकी रेडियस गिवन है, रेडियस मान लेते हैं कि 1 मीटर गिवन है. ओके, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल. तो इसमें व्हाट वी विल डू, फोर्स जब भी हमें फाइंड करना है ILB sin थीटा, सो I will be 1 ampere, B will be 1 Tesla, theta will be 90 degree. Why 90? You can see current flowing in this. If we draw the tangent, then it will be the direction of the current. तो करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट ऐसे जा रहा है, सो एंगल दोनों के बीच का 90 बनेगा, sin 90 1 हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट L? L हमें क्या लेना है? डिस्प्लेसमेंट लेना है, बिकॉज व्हाइल डिराइविंग द इक्वेशन जो वेक्टर की साइन VD के ऊपर थी वो हमने शिफ्ट कर दी थी L के ऊपर. सो L बन गया था डिस्प्लेसमेंट. सो यू कैन नॉट टेक दिस डिस्टेंस. ये वायर की जो लेंथ है वो हमें नहीं लेनी है, हमें उनके दो एंड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेना है, मतलब ये डिस्टेंस लेना है. दैट मींस ये सेमी सर्कल का हमें डायामीटर लेना है. L is equal to 2R equal to 2 meter. Okay, so in this way you can find out force acting on any wire placed inside the magnetic field, and these are some important points regarding this force. Thank you very much.